तो दोस्तों यहाँ देखो मार्केट यहाँ पे गिरी थी, निफ्टी का मार्केट यहाँ पे गिरा है और देखो मेरा सुबह सुबह ही कितने का 44 लाख रुपए का प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, प्रॉफिट हो चुका है 44 लाख रुपए का। ठीक है, 44 लाख रुपए का प्रॉफिट हो चुका है। आपको समझाता हूँ हर एक चीज कि कैसा क्या यहाँ प्रॉफिट बन रखा है। ठीक है, और यार मार्केट में आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर दिखाता हूँ आपको कितने मिनट का चार्ट दिखाता हूँ, आपको दिखाता हूँ 15 मिनट का चार्ट। ठीक है, यहाँ पर देखो लगातार मार्केट नीचे गिरते हुए आ रहा है, निफ्टी का मार्केट है और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर अभी 160 पॉइंट गिरते ही शुरू होते ही देखो टाइम देखो 9:22 हो गई है, 9:22 और सुबह होते ही देखो 166 पॉइंट मार्केट नीचे गिर चुका है। बैंक निफ्टी 500 पॉइंट नीचे गिर चुका है, तो आप देख सकते हो। और मेरा इसी मार्केट के अंदर देखो मेरा कितना प्रॉफिट हो चुका है 44 लाख रुपए का। ठीक है, 44 लाख रुपए का मेरा यहाँ पर ही प्रॉफिट हो चुका है यहाँ पर ही। और आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, मैं देखो यहाँ पर कल कल मतलब कि जब मार्केट खुला था, ठीक है, कल तो मार्केट खुला ही था, उससे पहले जब मार्केट खुला था तब और उससे पहले भी यहाँ पर मेरा 2 दिन लगातार मेरा लॉस हुआ है दबा के। ठीक है, कहीं 25 लाख का लॉस हुआ है, कभी 10 लाख का लॉस हुआ है, कहीं 15 लाख का लॉस हुआ है। टोटल मिला के मेरा 2 दिन के अंदर मेरा कितना लॉस हुआ था, 40 लाख रुपए का लॉस हुआ था। ठीक है, और 40 में से ही मैंने थोड़ा बहुत प्रॉफिट अपना कर लिया था, निकाल लिया, तो ही लगभग मेरा 30 लाख रुपए का लॉस हुआ है। 40 में से ही मैंने अपना लॉस निकाल लिया था, तो मेरा लगभग 30 लाख रुपए का लॉस हुआ था। तो मैंने आपको कहा था कि इसको मैं इजिली रिकवर कर दूंगा 1-2 ट्रेड के अंदर ही। तो यहाँ पर देखो जब मेरा यहाँ पर लॉस हो गया था लगभग कितने का 15 लाख रुपए का यहाँ पर लॉस हुआ। ठीक है, तो मैंने फिर यहाँ पर ट्रेड मारी थी, पोजिशनल ट्रेड ले गया था फिर मैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक मेरा हुआ था 11 लाख रुपए का प्रॉफिट, 11 लाख रुपए का प्रॉफिट था मेरे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक 11 लाख रुपए का प्रॉफिट बन रहा था। जो मेरा यहाँ पर लॉस हुआ था सारा सारा मैंने रिकवर करके 11 लाख रुपए का प्रॉफिट चल रहा था। फिर अभी अभी तक मैंने यहाँ से एग्जिट नहीं करी थी, फिर मैं यहाँ पोजिशनल ट्रेड ले गया था, फिर मैं करी यहाँ पर एग्जिट यहाँ के आसपास, और मार्केट बहुत ही ज़्यादा नीचे आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ से एग्जिट कर दिया, क्योंकि क्या पता यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाती। इसलिए यहाँ तक ही देखो, यहाँ तक ही मेरा कितने का 40 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, 44 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। और अगर मैं यहाँ तक टिका रहता तो आप सोचो कितना प्रॉफिट बन रहा होता है ना, कितना प्रॉफिट बनता है। मार्केट देखो कैसे नीचे गिरती जा रही है, रुकी नहीं रही। देखो इतना मार्केट गिरती ही नहीं है, देखो कितना गिर गई मार्केट, है ना। तो देखो और मेरी पुट साइड के लिए वही नीचे के लिए ही पोजीशन बनी हुई थी, वो इतने में ही मेरा यहाँ तक था। ठीक है, इतने में ही मेरा 44 लाख रुपया प्रॉफिट बन रहा था। और अगर मैं टिका रहता यहाँ पर तो बहुत तगड़ा प्रॉफिट बनता। तो बेसिकली मेरा प्रॉफिट इसलिए हो रखा है क्योंकि मैं पोजिशनल ट्रेड ले गया था यहाँ से यहाँ तक के लिए, मतलब गैप डाउन के लिए। पर ये गैप डाउन तो ओपन हुआ नहीं, पर नीचे आने लगा जैसे ही, तो नीचे आने लगा तो मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई दे जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो हमको कई बार हमको पोजिशनल ट्रेड भी लेके जानी पड़ती है, अगर आपको मालूम है कि मार्केट कैसा कैसा चल सकता है कि ठीक है अपना रिस्क और रिवॉर्ड कितना है। अगर क्या पता देखो मैंने यहाँ पर ट्रेड ले ली थी, यहाँ तक तो मेरा 11 लाख का प्रॉफिट चला था, पहले मेरा 40 लाख रुपया लॉस हो रखा था। और गलती से अगर गैप अप ओपन हो जाता है यहाँ तक तो कितना बड़ा लॉस हो रहा होता अपना, जो इधर प्रॉफिट दिख रहा है वो लॉस में दिख रहा था, और 2 दिन पहले ही लॉस जा रखा है, तो यहाँ से अच्छा खासा लॉस बढ़ सकता था। पर यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लिया हमने, और अपनी नॉलेज है, चार्ट पैटर्न है, चार्ट में दिखती है हर एक चीज़ को जोड़ के, फिर यहाँ पर हमने ट्रेड ली यहाँ पर। तो यहाँ से मार्केट नीचे आ रखा है, तो यहाँ पर हमने एग्जिट कर लिया क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा था। अब आपको इस चीज़ में गिल्टी नहीं हो रहा कि हम यहाँ पर क्यों नहीं निकले। भाई कोई भी नहीं निकल सकता, भाई जहाँ पर आपको दिख जाता है आप वहाँ से निकलते हो। भाई इतना थोड़ी वेट करेगा कोई, कौन वेट करेगा, इतना नीचे तो बहुत कम ही आता मार्केट, है ना। तो इतना कोई नहीं वेट करता है, तो हम यहाँ पर ही निकल गए। तो हमारा कितने का 44 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ। और अगर हम ज़्यादा बैठे रहते तो हमारा लगभग CRA प्रॉफिट हो रहा था, पर CRA प्रॉफिट तो हो रहा होता, क्या पता मार्केट यहाँ से घूम जाता, है ना, तो जो हमारा प्रॉफिट था वो भी लॉस में कन्वर्ट हो जाता। इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है मार्केट के लिए। और देखो यहाँ पर निफ्टी का चार्ट पीछे का दे सकते हैं आप कैसे बन रखा है, यहाँ पर आप देखते हो निफ्टी का चार्ट चल ही रहा है। ठीक है, और थोड़ा सा आप देख लेते हैं मार्केट में, और अगर हम और ट्रेड लेंगे इधर ट्रेड लेंगे, ठीक है, अगर हमको यहाँ पर ट्रेड मिलते तो हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे, और जो हमारा प्रॉफिट हो रखा है इसको इंक्रीज करेंगे, या फिर यहाँ पे 30 लाख, ठीक है, 30 लाख के प्रॉफिट के साथ हम निकल जाएंगे। ठीक, 30 लाख के प्रॉफिट के साथ हम निकल जाएंगे, या फिर थोड़ा सा और प्रॉफिट बनाएंगे, या फिर थोड़ा 10 लाख का लॉस लेके अपना निकल जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा वेट करते हैं, और यहाँ पर 5 मिनट का कैंडल लगाते हैं यहाँ पर, और देखते हैं कैसा क्या मार्केट चलता है। देखो लोग क्या कर रहे होंगे कि भाई यहाँ पर मार्केट नीचे आते ही यहाँ ब्रेकआउट करा तो अब यहाँ पर ट्रेड ले ली होती। ठीक है, तो अभी हमको ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि देखो पहले ही मार्केट इतना नीचे चल चुका है, समझ रहे हो आप, पहले ही इतना नीचे मार्केट चल चुका है, तो अभी आपको ट्रेड नहीं लेनी जब तक कुछ आपको
टाइम स्पेंड ना करें, ठीक है, टाइम स्पेंड ना करते, कुछ आपके लिए स्ट्रैटेजी ना बनाए, तो अभी आप ट्रेड मत लो। अभी आप इसके साथ चलोगे ना तो आपका भी लॉस होगा। जब मार्केट वापस ऊपर जाएगी फिर आएगी नीचे, तब आप ट्रेड लेना, तब आपके लिए अच्छा रहेगा। पहली मार्केट इतना चल चुका है तो आप पूरे दिन ना टाइम स्पेंड करेगी, या फिर आप क्या करेगी, जब 2 बजे के बाद, 2 बजे के बाद, 3 बजे के बाद फिर मूवमेंट देगी अब, क्योंकि पहले ही इतना मार्केट नीचे चल चुका है और कैंडल बनाते हुए आ रखा है। अगर गैप डाउन ओपन होता तो यहाँ पे फिर से चलता कहीं ना कहीं पर यहाँ पहले ही चल चुकी है, कैंडलों के साथ चल चुकी है, गैप डाउन ओपन नहीं हुआ है, समझ रहे हो आप। तो ऐसे कैंडल ज़्यादा बनते नहीं, क्योंकि अगर ऐसे चलना होता है तो मार्केट पहले ही गैप डाउन ओपन हो चुका होता है तो फिर मुड़ जाती है मार्केट। पर यहाँ पे क्या रखा है कि पहले ही गैप डाउन भी ओपन नहीं हुआ और बड़ी बड़ी कैंडलें बनाती है, समझ रहे हो आप। तो ऐसा होगा। और आपको मैं डेट बता देता हूँ, आज की डेट कितनी है। डेट तो मैंने आपको बताई नहीं, आज है 8/28/2025, ठीक है, मतलब कि 28 अगस्त 2025 अभी डेट चल रही है। तो थोड़ा सा हम देखेंगे इधर। अभी मैं ऐसे ही ट्रेड नहीं ले सकता, ठीक है, ट्रेड ऐसे ही नहीं ले सकता। फिर मार्केट नीचे आ रही तो हम ट्रेड ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा कि इसके नीचे ब्रेकआउट कर देगी तो ट्रेड ले लेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पर होता तो मैं ट्रेड ले सकता था, पर यहाँ पर मालूम है क्या हो गया कि पहले ही वो ज़्यादा नीचे आ चुकी है, तो हमको थोड़ा सोच समझ के ट्रेड लेनी पड़ेगी। और पहले ही हमारा प्रॉफिट बन चुका है तो ज़्यादा हमको अब रिस्क लेना नहीं है, ठीक है, रिस्क लेना नहीं है। 44 का पहले ही प्रॉफिट हुआ, 44 लाख का। तो अभी थोड़ा देखेंगे मार्केट को, कैसा क्या मार्केट चल रहा है। और एक दिन का चार्ट देखो, पहले ही देखो कितनी बड़ी, देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले ही देखो क्या बना दिया मार्केट ने, ब्रेकआउट करके शुरुआत में ही बना दिया देखो इतना। तो अब क्या होगा, ऊपर जाएगा, टाइम स्पेंड करेगा, कुछ नहीं होगा पूरे दिन मार्केट। अब अब इतनी बड़ी तो बढ़ाएगा नहीं, अब क्या होगा, यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगा या फिर यहाँ तक जाएगा वापस, क्लोजिंग नहीं दे पाएगा, यहाँ भी टाइम स्पेंड आएगा। अब इससे नीचे की उम्मीद आप कम ही रखना कि इसके नीचे आ जाए, अब इससे नीचे नहीं आएगी अब। तो आपको एक इस चीज़ का ध्यान रखना है मार्केट के अंदर। और अभी ट्रेड तो नहीं मिलेगी, मेरे को नहीं लगता अभी ट्रेड मिलेगी। और जब भी मैं ट्रेड लूँगा तो अब मैं बता दूंगा कि देखो मैंने यहाँ पर ट्रेड ले ली है और यहाँ देखो प्रॉफिट चल रहा है, तो यहाँ पर उम्मीद तो बहुत कम है, ठीक है। तो मैं आपको कोई और सी वीडियो में दिखाता हूँ कहीं पर, अगर मैं ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है, उसमें प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है वो आपको मैं दिखा दूंगा बाद में। मैं खुद से ट्रेड लेता हूँ, वीडियो के लिए ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेड की उम्मीद तो बहुत कम है, तो यहाँ पर टाइम स्पेंड ही करना है, तो ट्रेड आप भी मत ही लेना, मतलब कि अपना सोच समझ कर ट्रेड लेना है यहाँ पर ना तो आपके लिए ठीक ही करेगी, ठीक है। यहाँ पर आप सोच समझ के ट्रेड लेना, तो यहाँ पर ट्रेड बनती तो नहीं, मेरे अनुसार तो नहीं बनती ट्रेड। तो मैं आपको आपको दूसरी वीडियो मिलता हूँ किसी और। तो अगर आपको यार वीडियो में अच्छी लगी हो, यार वीडियो आपको अच्छी लगी, क्या ना वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, वो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।